नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनु उपाध्याय। वेलकम बैक टू माय चैनल अनुज लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, छठ पर्व चल रहा है और आज है ना खरना विधि। तो आज हम लोगों ने खरना की विधि कंप्लीट की है। 2 दिन छठ पर्व का बीत चुका है। नहाए खाए और खरना विधि 2 दिन कंप्लीट हो चुका है। अब कल है 30 तारीख और 30 तारीख को है छठ पर्व की जो संध्या अर्घ होती है, कल उसका दिन है। तो आप लोगों को इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ कि खरना संध्या अर्घ कैसे देना है। जो लोग नई पहली बार कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि उन्हें थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सके। संध्या अर्घ में होता क्या है, जो सुबह ही हम उठते हैं, स्नान कर लेते हैं और जो भी हमें प्रसाद चढ़ाना है, जैसे कि 5 फल हो गए, अनानास हो गए, नींबू हो गया बड़ा वाला, और नारियल हो गया, सूप हो गया, दौरा हो गया, पीला कपड़ा हो गया, कोसी हो गया, ये सारी चीजें हम सुबह सुबह ही लेकर आ जाते हैं और अच्छे से उसे धो के धूप में सुखा के, जो दौरा होता है, सूप होता है, वो मार्केट से लाने के बाद हम उसे अच्छे से धो के धूप में सुखा लेते हैं और सूप को अच्छे से सजा देते हैं। जैसे कि उसे जो महावर होता है उससे अच्छे से डेकोरेट करते हैं, सजा देते हैं और फिर उसे छठ पे घाट पे ले जाने के लिए तैयार करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सामान जो भी हम चढ़ाते हैं। और छठ पर्व में चढ़ता क्या क्या है, मैं ये भी आपको सामग्री बता देती हूँ। 5 फल मैं आपसे बता ही चुकी हूँ। दौरा होता है, पीला कपड़ा होता है, जोड़े सूप होता है, कोसी होता है और फिर गन्ने होते हैं, 4-5 जो भी मन्नत के गन्ने हो वो गन्ने होते हैं। साफ कपड़ा होता है, साड़ी हो या गमछा हो वो ले लीजिए। फिर ठेकुआ बनता है और पूड़ी बनता है। चने भिगाए हुए रखने हैं हमें। सुबह ही चना भिगा लीजिए क्योंकि प्रसाद में वो लगता है, तो चने भिगा लेते हैं हम। ये सारी चीज़ें हमें, और सिंदूर होता है पीला वाला और दिया होता है, ये सारी हवन की सामग्री होती है। ये सारी चीज़ें हमें, कच्चा दूध भी हमें लेना है संध्या अर्घ में। ये सारी चीज़ें हमें लेकर, अगर आप घर पे कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग तो होते हैं जो घाट पे करते हैं, बट मैं जब से कोविड हुआ है और मैंने घर पे किया है, तब से मैं ऊपर टेरेस पर ही करती हूँ और बहुत अच्छे से होता है। तो जो लोग घाट पे नहीं जा सकते, क्योंकि घाट पे कैसा होता है ना, छोटे छोटे बच्चे लेकर जाना बहुत रिस्क हो जाता है, बहुत भीड़ होती है, बहुत सारे लोग ये व्रत करते हैं तो काफ़ी भीड़ होती है और उसमें बच्चे ले जाना काफ़ी रिस्की हो जाता है। तो अगर आप लोग घर पे ये व्रत करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। टेरेस पे या खुले में, जो भी जगह आपके लिए कंफर्टेबल हो, वहाँ पे आप घाट बना सकते हैं। मिट्टी, सुबह ही क्या करना है, जहाँ पे आप ये करने वाले हैं छठ व्रत, वहाँ पे आप अच्छे से उस जगह को धो दीजिए। धोने के बाद वहाँ पे मिट्टी लीजिए, मिट्टी से छठ माँ की प्रतिमा बनाइए वहाँ पे, जैसे कि हम घाट पे बनाते हैं वैसे ही आप सुबह बना दीजिए ताकि वो अच्छे से सूख जाए। फिर कैसे करना है, वो बनाने के बाद हमें घर आके ठेकुआ बनाना है। साफ गैस, जैसे कि हम खरना में किया, हमने गैस को अच्छे से धो के पोंछ के साफ करके उनकी पूजा करके फिर खरना हमें प्रसाद बनाना है। तो ठेकुआ बनाना है, पूड़ी बनाना है और चना मीठा जो भी हमें है सब हमें लेके दौरा सजाना है। वो सजाने के बाद हमें पीले कपड़े में बांध के उसे फिर रखना है और सूप भी अपना वहीं लेके जाना है हमें। ये सारी चीजें रेडी करके हमें सूर्य अस्त होने के 2 घंटे पहले हमें वहाँ पहुँच जाना है जहाँ हम अर्घ देने वाले हैं। घाट के यहाँ पहुँच जाना है या फिर हम जहाँ अपनी पूजा करने वाले हैं वहाँ हमें पहुँच जाना है और फिर वहाँ हमें सारी विधि विधान से पूजा करनी है। गन्ने को अच्छे से बांधना है, गन्ने को साड़ी चढ़ानी है, ये सारी चीज़ें हमें करनी है वहाँ पे। और सूर्य अस्त होने के 1 घंटा पहले हमें पानी में खड़े होना है। कम से कम 1 घंटा पहले हमें खड़ा होना है। जो लोग नहीं खड़े हो सकते हैं ज़्यादा देर, जिनके अंदर शक्ति नहीं है, वो आधे घंटे भी खड़े रह सकते हैं, क्योंकि क्या करें, अपनी अपनी शक्ति के ऊपर है। वैसे तो लोग बोलते हैं कि 1 घंटा खड़ा होना चाहिए, बट अगर आप नहीं खड़े हो पा रहे हैं तो आप कम से कम आधा घंटा उनके नाम से पानी में खड़े हो जाइए। जो भी आपकी विनती है सूर्य भगवान को बोलिए। और एक दिया सूप में ज़रूर रखिए। आप सूप में फल रखिए 5
और एक दिया रखिए, हार फूल चढ़ाइए, अगरबत्ती जलाकर रखिए और सूर्य भगवान के नाम से वो लेकर खड़े रहिए। फिर जैसे ही सूर्य अस्त होने लगता है, घर के सभी लोगों को कहिए वो एक एक करके दूध से, कच्चे दूध से अर्घ देना शुरू करें और अर्घ देंगे। जैसे जैसे वो दूध चढ़ाते जाएंगे आप गोल गोल घूम के वो सूप चढ़ाते रहिए। तो इस तरीके से हमारा संध्या अर्घ कंप्लीट होता है। और फिर घर आकर हमें वो जो हमने कोसी भरी है, कोसी भरने की विधि भी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी, जो मेरे दूसरे वीडियो में है। ये मैं आपको बताऊंगी कोसी कैसे भरना है। तो इस तरीके से जो भी हम कोसी वहाँ रखे थे वो हम लेकर आएंगे घर। वो दिया जलते रहना चाहिए, कोसी का दिया रात भर जले, ऐसा उसे आप देखते रहिए कि रात भर वो दिया जलना चाहिए कोसी का। तो वो दिया हम रात भर चेक करते हैं और फिर इस तरीके से हमारा छठ का संध्या अर्घ कंप्लीट होता है। फिर सुबह जो 31 का है, जो सुबह का अर्घ होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, आने के बाद हम रात में ही सारी चीजें सजा लेंगे सुबह ले जाने के लिए। जो भी दौरा में हमने सब फल सब्जी ये सारी चीजें, सब्जियां भी लगती हैं, ये जो सारी चीजें हमने आपको बताई, ये जो भी हम घाट पे संध्या अर्घ में ले गए वो सामान बदल कर हमें फिर और उसमें नई चीजें डालनी, मतलब फ्रेश चीजें हमें फिर से डालें। सारा फल एक साथ मत ले जाइए, कुछ फल संध्या अर्घ के लिए ले जाइए, कुछ फल सुबह के अर्घ के लिए रखिए। तो सुबह के अर्घ का सामान हम फिर से उसमें डालेंगे, फल हो गया, सब्जी हो गई, ये सारी चीजें हम उसमें ताजी भरेंगे और फिर सुबह के लिए हम उसे बांध कर रेडी रख लेंगे। और फिर सुबह ही 4 बजे के आस, अगर आप घर पे कर रहे हैं तो आप 5 बजे भी नहाइए, कोई ये नहीं है। लेकिन अगर हम घाट पे जा रहे हैं तो हमें जल्दी ही तैयार होकर घाट के लिए 3 बजे तक निकलना होता है, क्योंकि घाट पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो अगर आप घर पर कर रहे हैं तो 5 बजे नहाइए, स्नान कीजिए और फिर जिस जगह पे आपने संध्या किया था वहाँ पे जाइए, गीत गाइए, छठ मैया की पूजा कीजिए, कथा सुनिए, उनकी कहानी होती है वो सुनिए, बुक पढ़िए और कम से कम 7 गीत गाइए वहाँ पे। ये सारा चीज़ करने के बाद आप फिर से कोसी का दिया जो जल ही रहा है वहाँ पे सारे दिए बत्ती फिर से लगाइए और फिर सूर्य उगने के 1 घंटे पहले आप पानी में खड़े हो जाइए और उनसे विनती कीजिए। फिर जैसे ही सूर्य भगवान उगते हैं आप सभी लोगों को एक एक करके पानी से अर्घ देने के लिए कहिए। और इस तरीके से हमारा जो छठ पर्व होता है वो कंप्लीट होता है। और जो माता बहनें 3 दिनों से जो व्रत कंप्लीट की है फिर वो अपना पारण कर सकती हैं। और हो सके तो जो आपने कोसी में ये जो गमछा आपने गन्ने को चढ़ाया है उसमें जो खोइचा बांध के हम लोग रखते हैं उससे आप पारण करें तो काफ़ी अच्छा होता है। तो इस तरीके से छठ पर्व कंप्लीट होता है। मैंने लगभग सारी विधि आप लोगों के साथ शेयर कर ली है। तो जो भी आपको डाउट था आई होप कि मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया है। तो इस तरीके से छठ पर्व कंप्लीट कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो या नॉलेजफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्कार और जय छठी मैया।